नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं त्रिकोणमिति के सारणी के बारे में, जिससे हर एक साल परीक्षा में भर भर के प्रश्न आते हैं। और 20 से 30% बच्चे इस कन्फ्यूजन में उन प्रश्नों को गलत कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ये सारणी याद नहीं रहता है। तो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि क्या तरीका है कि इस सारणी को हम याद रख सकें। अगर मान लेते हैं खुदा न खास्ते आप इस सारणी को याद नहीं रख पाते हैं, आपको कन्फ्यूजन होता है कि किस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान किसी कोण के लिए क्या होगा, तो कैसे इसे आप तुरंत निकाल सकते हैं। इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के मान किसी भी 5 कोणों के लिए आप कभी भी निकाल सकते हैं, ये सारणी बना सकते हैं। ऐसा हम तरीका सीखेंगे। सबसे पहली चीज़ की हम बात करते हैं कि इसे कैसे याद रखा जाए। याद करने का तरीका क्या है, 2 या 3 दोस्त आप आपस में बैठ जाइए और प्रत्येक मान को आप याद कीजिए। ईमानदारी से याद कीजिए, उसे मन लगाकर जैसे याद कर सकते हैं आप। और दूसरे दोस्त को कहिए कि आप हमसे पूछिए कि इसका मान क्या होता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि आप प्रयास कीजिए कि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान किसी कोण के लिए आपसे जब भी पूछा जाए आप झट से बता दें, ऐसे आप याद करें। कभी भी पूछा जाए कि आपको कन्फ्यूजन ही ना हो, आपको तरीका सीखने की ज़रूरत ना पड़े कि किस तरीके से निकाला जाता है। वो एक अलग बात है कि आपको तरीका भी पता होना चाहिए, ताकि आपको कन्फ्यूजन हो तो आप उसे निकाल सकें। तो पहली चीज़ हो गई कि आपको याद कैसे करना है। 2-3 दोस्त ग्रुप में बैठ जाइए, याद करिए, एक दूसरे से पूछिए। ये एक अच्छा तरीका होता है किसी चीज़ को याद करने का। पहली चीज़ कि हम याद कर लिए। अब दूसरी चीज़ की बात करते हैं कि क्या तरीका है जिससे कभी हमें कन्फ्यूजन हो, ये याद ना आए कि किस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या होता है किसी कोण के लिए, तो इसे हम कैसे निकालें। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले हम साइन के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकालेंगे सभी कोणों के लिए। किस किस कोण के लिए? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये क्रम याद रखिएगा। 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60 और 60 से 90। ये आपके 5 मान हैं, इनके लिए हम निकालेंगे। इसे निकालने का तरीका ये होता है कि हम 0 से लेकर 4 तक 5 पूर्ण संख्याएं लिखते हैं, 2, 3 और 4। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं कि सभी पूर्ण संख्याओं में हम 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग दिया। हम साइन के लिए बात कर रहे हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद इन सभी मानों का हम अंडर रूट निकालते हैं। सबका अंडर रूट निकालेंगे एक एक करके। इसका हम अगर इसको सरल करते हैं तो 0/4, किसी भी संख्या से जब हम 0 में भाग देते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है और 0 का अंडर रूट हमें 0 प्राप्त होगा। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। फिर 1/4 का अंडर रूट हम लेंगे, इसको अगर हम सरल करते हैं तो 1 का अंडर रूट क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। 4 का अंडर रूट यानी 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2 होता है तो 2 हो जाएगा। तो इसका मान 1/2 हो जाएगा। ऐसे ही जब हम इसे सरल करेंगे तो देखेंगे तो 2 से ये 4 2 बार में कट जाएगा और ये 1/2 का अंडर रूट बनेगा, जिसको हम आसानी से लिख सकते हैं 1/√2। 1/√2 साइन 45 डिग्री का मान हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि यह तरीका गलत है या डाउट हो रहा है तो आप एनसीईआरटी से इस मान को मिला सकते हैं, यही तरीका होता है। बहुत सारे लोग आपसे जो पहले पढ़ चुके हैं यही तरीका अपना चुके हैं, हम लोगों ने भी यही अपनाया है। आने वाले बच्चे भी यही तरीका अपना के इसे याद रखेंगे। तो आप भी इसे सीख लीजिए कि आप भी किसी को बता सकें। उसके बाद 60 डिग्री के लिए लिखेंगे तो 4 नंबर वाला कौन सा मान है, इसको मिटा लेते हैं। 3/4 का अंडर रूट है तो इसको सरल करेंगे। √3 रूट से बाहर नहीं आएगा तो √3 हो जाएगा। 4 रूट से बाहर आ जाएगा तो ये 2 बन जाएगा। तो √3/2 साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा। ये 4 से 4 कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 का अंडर रूट 1 होगा, जो साइन 90 डिग्री का मान हो जाएगा। इसके बाद हम कॉस पे आते हैं। इन सभी मानों को हम एक एक करके निकाल सकते हैं। यही तरीका से सबको निकाल सकते हैं। अब क्या करते हैं कि जो साइन 90 डिग्री का मान होता है वो कॉस 0 का हो जाता है। जो साइन 0 डिग्री का मान होता है कॉस 90 का हो जाता है। जो साइन 30 डिग्री का मान होता है वो कॉस 60 डिग्री का हो जाता है। और जो साइन 60 डिग्री का मान होता है वो कॉस 30 डिग्री का हो जाता है। और जो साइन 45 का मान रहता है वो साइन 45 का ही रह जाता है। आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं कि सभी मानों को हम पलट देते हैं। इसके बाद tan थीटा का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे सभी कोणों के लिए। इसे ज्ञात करने के लिए हम सभी को पता है, हमने जब त्रिकोणमितीय अनुपात की जानकारी ले रहे थे कि हम tan थीटा को हम साइन थीटा बट्टे कोस थीटा लिख सकते हैं। ये हमने कैसे ज्ञात किया था? हमने जाना था कि साइन थीटा का मान लंब बट्टे कर्ण होता है। कर्ण होता है
कॉस थीटा का मान क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। और टैन थीटा का मान क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। लंब बटे आधार होता है। हमने क्या किया, जब इनको भाग दिया तो ये भी भाग लग जाएंगे, भाग में है गुणा में जाएगा तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, लंब बटे आधार प्राप्त होगा जो कि इसके बराबर है। तो इनके अनुपातों में हम लिख लेते हैं और एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका बन जाता है, जिसे हमें याद रखना जरूरी है। अब यहाँ पे देखेंगे तो tan 0 डिग्री का मान ज्ञात करते हैं। tan 0 डिग्री के लिए sin 0 डिग्री का मान और cos 0 डिग्री के मान को आपस में भाग देना पड़ेगा, जो कि 0/1 होगा। किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे, 0 प्राप्त होता है तो tan 0 डिग्री 0 हो जाएगा। ऐसे ही 30 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे तो क्या बन जाएगा? 1/2 भाग्य का √3/2 हो जाएगा। √3/2 को जब इसमें भाग देंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, हमें क्या प्राप्त होगा? 1/√3 प्राप्त होगा। ऐसे ही हम भाग देंगे 45 के लिए तो 1/√2 में 1/√2 से भाग देंगे तो √2 बटे ये 1 बन जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा, 1/1 हमें 1 प्राप्त होगा। तो tan 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। ऐसे ही हम 60 डिग्री के लिए निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? sin 60 डिग्री के मान को cos 60 डिग्री के मान से भाग देना पड़ेगा। √3/2 को 1/2 से भाग देंगे, इसको पलट देंगे, 2/1 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, √3/1 जिसे हम √3 लिख सकते हैं, ये प्राप्त होगा। tan 90 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे तो sin 90 डिग्री का मान 1, cos 90 डिग्री का मान 0। हम जानते हैं कि 0 से किसी भी संख्या में जब हम भाग देते हैं वो अपरिभाषित होता है, जिसे हम इन्फिनिटी लिख सकते हैं। अपरिभाषित माने अनंत होता है। ऐसे ही कोसेक का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? हम जानते हैं कि कोसेक साइन का व्युत्क्रम होता है। हम लिख सकते हैं साइन थीटा को 1/कोसेक थीटा, या हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा को 1/साइन थीटा। सभी मानों को साइन के व्युत्क्रम कर दीजिए। तो साइन 0 डिग्री को व्युत्क्रम कीजिएगा तो 1/0 बनेगा, 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे अपरिभाषित हो जाएगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। ऐसे ही 1/2 का व्युत्क्रम कीजिएगा, 2 प्राप्त होगा। 1/√2 का व्युत्क्रम कीजिएगा, √2 प्राप्त होगा। √3/2 का व्युत्क्रम कीजिएगा, 2/√3 प्राप्त होगा। ऐसे ही 1/1 का व्युत्क्रम कीजिएगा, हमें 1 ही प्राप्त होगा। सेक का मान ज्ञात करने के लिए हम सभी जानते हैं कि कॉस का व्युत्क्रम होता है, क्या होता है? सेक होता है, सेक थीटा। हम सेक थीटा को हम ये भी जानते हैं कि ये कॉस को व्युत्क्रम करते हैं तो प्राप्त होता है। तो जो सेक थीटा का मान ज्ञात करना है 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के लिए, वो कॉस का व्युत्क्रम होगा। 1 का व्युत्क्रम 1 हो जाएगा, √3/2 का व्युत्क्रम 2/√3 हो जाएगा, 1/√2 का व्युत्क्रम √2 हो जाएगा, 1/2 का व्युत्क्रम 2 हो जाएगा, और 0 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। हम चाहें तो इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो कोसेक थीटा का मान है ना, इसको हम जो 90 डिग्री है उसको 0 के लिए लिख देंगे, सेक के लिए ऐसे इसको उल्टा लिखते चले जाएंगे, जैसे हमने साइन का मान कॉस के लिए लिखा, ऐसे ही इसको लिख सकते हैं। अब मैं आपसे इससे पहले कह चुका हूं कि आप प्रयास कीजिए कि इसके सभी मान आपको कंठस्थ याद हो जाएं, ताकि इस प्रकार से ज्ञात करने की आपको ज़रूरत ना पड़े। जब भी आप ज्ञात करेंगे इसमें समय लगेगा, और इस प्रकार के प्रश्न आपको अधिकतर ऑब्जेक्टिव में या 2 नंबर में पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब कॉट का ज्ञात करने के लिए कॉट टैन का व्युत्क्रम होता है, तो कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा हम लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 0 का व्युत्क्रम इन्फिनिटी हो जाएगा, इसको हम अनंत लिख सकते हैं। ऐसे ही 1/√3 का व्युत्क्रम √3 हो जाएगा, 1 का व्युत्क्रम 1 हो जाएगा, √3 का व्युत्क्रम 1/√3 हो जाएगा, और इन्फिनिटी का व्युत्क्रम हम क्या करते हैं? इसे 0 लिख देते हैं। ये 0 कैसे हुआ, इस चीज़ को समझिए। इन्फिनिटी मतलब अनंत। देखिए, अनंत मतलब एक बहुत बड़ी संख्या। जब एक में किसी बहुत बड़ी संख्या से भाग दीजिएगा तो वो 0 के पास में आता है, यानी वो 0 ही कहा जाएगा। कॉट 90 डिग्री का मान 0 हो जाता है। मैं आशा करता हूं कि इन तरीकों को आप अपनाकर जब भी आप भूलेंगे कि किस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान इन सभी कोणों के लिए किसी एक कोण के लिए क्या होता है आपको ज्ञात करना होगा, तो आप उसे आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। आपके मन में कोई प्रश्न रह जाता है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, या डिस्प्ले या डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप अपने प्रश्नों को हमसे पूछ सकते हैं।
चलिए फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नए टिप्स और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। जय हिंद।